ये अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय है। अभी तक हमने देखा कि पहले अध्याय में केवल अष्टावक्र बोलते जा रहे हैं और अब राजा जनक बोलना शुरू करते हैं। यहाँ पर राजा जनक को आत्मज्ञान होता है और उनका पहला ही वचन होता है। जनक कहते हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृते पराः एतावन्तमहं कालम मोहे नेव विडम्बितः। अहो से शुरू करते हैं। अहो माने आश्चर्य। जनक कहते हैं, अहो आश्चर्य मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। आश्चर्य होता है। जनक बोध को उपलब्ध हो गए और अभी तक अष्टावक्र ने बहुत ज़्यादा बोला नहीं है। आश्चर्य क्यों होता है? जब सब कुछ सामने होता है उसके बाद भी हम देख नहीं पाते हैं। सामने एक ही चीज़ होती है किंतु सबको वो एक नहीं दिखाई देती। हर व्यक्ति उसका अपने अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार अर्थ लगाता है। सब कुछ सामने होता है लेकिन फिर भी जैसे कुछ दिखाई नहीं देता। जो होता है उसे तो हम देख ही नहीं पाते। हम वो नहीं सुनते हैं जो हमें सुनाया जा रहा है। हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम वो नहीं देखते जो हमें दिखाया जा रहा है। हम वो देखते हैं जो हम उसमें देखना चाहते हैं। सामने एक स्त्री जाती हो किंतु स्त्री में स्त्री किसी को नहीं दिखती। किंतु जनक ने वही सुना जो अष्टावक्र कह रहे थे। जनक ने अष्टावक्र में वही देखा जो अष्टावक्र दिखाना चाह रहे थे। इसीलिए फिर आश्चर्य हुआ कि अभी तक मैं ये सब क्यों नहीं देख पाया। अभी तक ये सब जो आंखों के सामने था वो मुझे दिखाई कैसे नहीं दिया। तो जनक आश्चर्य में भरे। अहो क्यों? क्योंकि जनक ने पहली बार पाया कि उन्हें अपनी आंखें मिली हो। जैसे आज तक जिन आंखों से वो देख रहे थे वो आंखें उनकी थी ही नहीं। जैसे वो राजा हैं और उन तक पहुंचते पहुंचते खबर बहुत मैली हो जाती है, वैसे ही आंखों से वो जो देख रहे थे वो बहुत मैला, गंदा और विकृत होकर के उन तक पहुंच रहा था। किंतु अष्टावक्र को सुन करके उनकी आंखें जैसे साफ हो गईं, जैसे नई आंखें ही उनको मिल गई। जैसे चश्मे पर धूल जमी हो और सारी धूल हट गई हो और अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। याद रखना, अंधा वो नहीं होता है जिसकी आंखें ना हो, क्योंकि जो अंधे होते हैं वो भी जीवन में जीते हैं, सारे काम करते हैं। तो फिर वो अंधे कैसे हुए? बस आंख नहीं है। तो अंधा वो नहीं है जिसकी आंखें नहीं होती हैं। अंधा वो है जो दूसरों की आंख से देखता है, जो अपनी आंख से देखता ही नहीं। जैसे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कभी तुमने एक पत्ती को भी ध्यान से देखा है? कभी तुमने एक पेड़ को भी देखा है? वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी आंखों के सामने से निकल गया हमने उसे जान लिया। वास्तव में हमने एक पेड़ को भी कभी ध्यान से देखा नहीं है, पर जब भी हमारे सामने वो आता है तो हम कहते हैं कि हमने उसे देखा, हम उसे जानते हैं। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि या तो हम उसे देखते ही नहीं, और यदि हम देखते भी हैं तो दूसरों की दी हुई आंखों से देखते हैं। तुम संस्कारित हो, तुम्हारे जो अनुभव हैं, तुम्हारी जो शिक्षा है, तुम्हें समाज ने जो सिखा दिया, तुम उसी के अनुसार हर चीज़ को देखते हो। तुम दूसरों की नज़रों में अपने आप को देखते हो। कोई तुम्हें अच्छा कह देता है, तुम खुश हो जाते हो। कोई तुम्हें बुरा कह देता है और तुम दुखी हो जाते हो। कोई अपमान करे तो तुम दुखी हो जाते हो, कोई सम्मान करे तो तुम खुश हो जाते हो। ये दूसरों की दी हुई आंखें हैं जिनको तुम अपना समझ लेते हो और इन्हीं आंखों से फिर तुम सारे संसार को देखते हो। और अष्टावक्र को सुनकर राजा जनक ने पाया
कि उनकी सारी नकली आंखें अब साफ हो चुकी हैं, उतर चुकी हैं। उनको अपनी आंखें उपलब्ध हो गईं। तुम तक शब्द पहुंचते हैं, किंतु शब्द वैसे नहीं पहुंचते जैसे यहाँ से निकले थे। जैसे गंगा अपने स्रोत से निकलती है तो बिल्कुल साफ, शुद्ध, स्वस्थ होती है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो मैली और गंदी होती जाती है। संसार भर की गंदगी उसमें मिलती जाती है। कूड़ा करकट, कीचड़, केमिकल, दवाएं, सब कुछ उसमें मिल जाता है। और उसमें जो लोग ये सब मिला रहे होते हैं वो धार्मिक, सामाजिक और पढ़े लिखे और सब लोग हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी चेतना में भी संसार भर की गंदगी भर दी है और तुमने उसे अपना बना लिया है। अब तुम तक शब्द पहुंचते हैं तो उस गंदगी से होते हुए पहुंचते हैं और वो शब्द भी गंदे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। हर व्यक्ति पहले से भरा हुआ है, पहले से कुछ मान कर बैठा है। उसकी कुछ मान्यताएं हैं, उसके कुछ धारणाएं हैं, उसके कुछ संस्कार हैं, उसके अपने कुछ अनुभव हैं। वो पहले से कुछ बना बैठा है। कोई हिंदू बना बैठा है, कोई मुसलमान, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई भारतीय बना बैठा है तो कोई अमेरिकी, कोई इस जाति का बना बैठा है तो कोई उस जाति का, कोई ब्राह्मण बने बैठा है तो कोई शूद्र तो कोई क्षत्रिय। सब पहले से कुछ ना कुछ बने बैठे हैं, सब पहले से भरे हुए हैं और वो उनको कस के पकड़ कर बैठे हुए हैं। वो उन सब से मुक्त होना ही नहीं चाहते। उन सब के साथ वो अष्टवक्र को भी सुनते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं सुन पाते। किंतु जनक खाली थे। जनक इन सब से मुक्त थे। इन सब की व्यर्थता को वो पहले ही देख चुके हैं, इन सबको वो जान चुके हैं। अष्टावक्र सारी बातें कहते हैं कि तुम ये भी नहीं हो, तुम वो भी नहीं हो, किंतु जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें और अधिक कैसे जा पाएगा। नया जल गिलास में डाल सको उसके लिए गिलास का खाली होना ज़रूरी है, पर हम पहले से भरे होते हैं और जो पहले से भरा है वो कैसे ग्रहण करेगा। तो बोध के लिए साफ और सरल दृष्टि की ज़रूरत होती है और साफ और सरल दृष्टि का अर्थ होता है कि तुम अंदर से खाली रहो। अंदर से खाली होने का अर्थ होता है कि जो मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार, अपनी पहचानें तुमने पकड़ रखी हैं, तुम उन सब के प्रति अनासक्त रहो, उनसे चिपके ना रहो। हमने कहा कि सामने कुछ होता है, हम उसे वैसा देख ही नहीं पाते। हम अपनी ही एक अलग दुनिया में जीते हैं। दूसरे की मृत्यु होती है, उसमें हम अपनी मृत्यु को देखते ही नहीं। दूसरे को मरता हुआ, जलता हुआ, मिटता हुआ देखकर भी हम ऐसे जिए चले जाते हैं जैसे कि हम सदा रहेंगे, जैसे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरे के दुख में हम अपना दुख देख ही नहीं पाते और हम ऐसे जिए चले जाते हैं जैसे कि ये हमारे लिए तो बना ही ना हो। हम लगातार भेदभाव में, अलगाव में जीते हैं। हम लगातार ज़मीन पर जीते हैं और कोई क्या बना बैठा है, कोई क्या बना बैठा है। सबकी अपनी अपनी अलग पहचानें हैं, सारे भेदभाव हैं, रंग के भेदभाव, रूप के भेदभाव, लिंग के भेदभाव, देश, जाति, काल के भेदभाव, अमीरी गरीबी के भेदभाव, पशु और इंसान के भेदभाव, और सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हिंसा चल रही है, घृणा चल रही है, ईर्ष्या भरी हुई है। कोई किसी से तुलना कर रहा है, कोई किसी से आगे निकल रहा है, कोई किसी को पीछे छोड़ रहा है। और जनक ने जब आसमान से इन सब को देखा तो ना कोई भेद दिखा, ना कोई सीमा दिखी। सारे भेद, सारी सीमाएं, सारा द्वैत साफ हो गया। लेकिन हम ज़मीन पर रेंगने वाले, हम कभी आसमान की ऊंचाई से देखते ही नहीं कि सारे भेद मिथ्या हैं, सारी सीमाएं मिथ्या हैं। जो आज हैं कल नहीं होंगी। जो सच्चाई है उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, क्योंकि हम अपनी आंखों को तो खो ही चुके होते हैं। तुमने देखा है, जब हम बीमार होते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, तो साधारणतया तो ये शाम का ढलता सूरज कितना सुंदर लगता है। ऊंची पहाड़ियाँ सुंदर लगती हैं, बहती हुई ठंडी हवा बहुत सुंदर लगती है। लेकिन जब तुम अस्वस्थ रहते हो, बीमार रहते हो,
तो यही ठंडी हवा तुम्हें कांटों की तरह चुभती है, यही ऊंचे पहाड़ तुम्हें बोझ की तरह लगते हैं, और यही ढलता हुआ सूरज तुम्हें अपनी मृत्यु की तरह दिखाई देता है। क्योंकि तुम बीमार हो तो यही संसार तुम्हें नर्क लगने लगता है, किंतु जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए यही ठंडी हवा, यही ऊंचे पहाड़, नदियाँ, ये ढलता हुआ सूरज बड़ा आनंददायी होता है। हम जैसे होते हैं संसार हमारे लिए वैसा हो जाता है। किसी के लिए यही संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए यही संसार नरक हो जाता है। सब हम पर निर्भर करता है। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हम भूल ही जाते हैं कि यहाँ शाश्वत कुछ नहीं, और हम उस दुख से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि वो कभी छूटेगा नहीं। और इसी तरह जब सुख आता है तब हम उसकी अनित्यता को भी देख नहीं पाते। हमारी आंखें बहुत मैली हो गई हैं, और वही मैली आंखें, उन आंखों का मेल अष्टावक्र ने धो दिया तो जनक जाग गए, बोध को उपलब्ध हो गए। हम हर समय स्वयं में खोट निकालते रहते हैं, दोष निकालते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिन्हें हम दोष कह रहे हैं, जिन्हें हम खोट कह रहे हैं, वो हमेशा तुलना से ही उपजती है। हमारी सारी पहचानें जिनसे हम चिपके हुए हैं, जो भी हम स्वयं को माने बैठे हैं, वो हमें दूसरों ने दिया है, वो हम तुलना करके ही पैदा करते हैं। जरा सोचो कि इस संसार में अगर तुम अकेले हो और कोई भी इंसान ना हो, कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब तुम कह पाओगे तुम्हारी जाति क्या है? क्या तब तुम कह पाओगे? क्या तुम अपने आप को कोई नाम भी दे पाओगे तुम कौन हो? क्या तब तुम कह पाओगे कि तुम कौन से देश के व्यक्ति हो? तुम्हारा लिंग क्या है? क्योंकि और कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम हो। तो तुम्हारा जाति क्या, नाम क्या, पहचान क्या, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म कैसे बताओगे? तुम जो कुछ भी अपने आप को माने बैठे हो वो सब तुम्हें बाहर से मिला है, दूसरों का दिया हुआ है। और जो कुछ भी है सब तुलनात्मक है। दूसरे से तुलना करके तुम बताते हो कि वो क्या है और तुम क्या हो। तुम अमीर होते हो, पर अगर तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं तो तुम किसे अमीर और किसे गरीब कहोगे? किसी की तुलना में ही तो तुम अमीर होते हो और किसी की तुलना में ही गरीब होते हो, पर वास्तव में तो कुछ नहीं हो। लेकिन हमारी आंख बहुत मैली है, बहुत गंदी है। हमारे पास अपनी आंख ही नहीं है। दूसरों के दिए हुए चश्मे हमने पहने हैं। 10 तरह के दर्पण हैं, 10 में हम अपनी शक्लें देखते हैं और 10 में अलग अलग दिखती है। लेकिन फिर भी हम ये देख नहीं पाते हैं कि 10 एक ही शक्ल को 10 दर्पण अगर अलग अलग दिखा रहे हैं तो 10 लोग जब मुझे अच्छा बुरा सही गलत कहते हैं तो वो मेरी पहचानें कैसे हो गई? दर्पण 10 हैं, शक्लें 10 दिखाई दे रही हैं, तो दर्पण मेरी शक्ल बता रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हैं? लेकिन हम संसार से ही सुनते हैं कि मैं कौन हूँ और उसको अपनी पहचान बना लेते हैं। तो सारे भ्रम राजा जनक के दूर होते हैं और वे अहोभाव से भर जाते हैं और कहते हैं अहो आश्चर्य। कहते हैं मैं निष्कलंक हूँ, शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। याद रखना, भूलना मत कि राजा जनक राजा हैं। उनको संसार के सारे सुख, सारे भोग की हकीकत पता है और सबकी व्यर्थता वो जान चुके हैं। इसीलिए इतनी ऊंचाई से बात शुरू होती है। नहीं तो तुम बात करने जाओगे तो बहुत लोग, अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जो या तो सुनते ही नहीं हैं और सुनते हैं तो सुन करके बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं। उनको सुनाने के लिए अगर बुद्ध भी उनके सामने जाकर बैठ जाएं तो भी वो सुनना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो संसार का वो सब हासिल ही नहीं कर पाए जो संसार में भोगने के लिए उपलब्ध है। अब ज़्यादा समझदार होते तो वो उनकी व्यर्थता को किसी अन्य तरीके से देख पाते, पर इतने समझदार हैं नहीं तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पर राजा जनक वो हैं जो सारे भोगों की, सारे सुखों की व्यर्थता को देख चुके हैं।
उन सबको भोग कर भी उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। प्यास बाकी रही, लेकिन जो सारे भ्रम पकड़ रखे थे, वो दूर होते हैं और वो पाते हैं कि मैं निष्कलंक हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो वह हूँ जो प्रकृति से परे हूँ। मैं प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ, और यदि मैं प्रकृति से परे हूँ तो माने प्रकृति में हूँ नहीं। तो प्रकृति क्या है? ये सब कुछ जो दिखाई देता है, जो अनुभव होता है, ये आँख, नाक, कान, ये पूरा शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब प्रकृति है। सारे सपने, सारे विचार, सब प्रकृति है। ये धर्म, ये जाति, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये ईसाई, मैं कुछ नहीं हूँ। ना मैं आदमी, ना औरत, ना बच्चा, ना बूढ़ा। ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं असुंदर हूँ। ना मैं सम्मानित हूँ, ना अपमानित हूँ। ना बुद्धिमान हूँ और ना ही मैं बुद्धू हूँ। ये सब मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि ये सब तो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और जो भी पाप, पूर्ण, अच्छा, बुरा होता है, वो तो इन्हीं सब के माध्यम से होता है। जब इन सब के माध्यम से होता है तो मैं तो वह हूँ ही नहीं। तो मैं कलंकित कैसे हो सकता हूँ? मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इन सब का साक्षी हूँ, निष्कलंक, निर्दोष। तो जनक कहते हैं मैं निष्कलंक हूँ। आश्चर्य है, आज तक मैं अपने आप को न जाने कितनी तरह से और क्या क्या माने बैठा था, क्या क्या मैं बने बैठा था, किंतु मैं ये सब तो हूँ ही नहीं। मैं तो इन सब से परे, इन सब का साक्षी मात्र हूँ। मैं तो वह हूँ जो शांत है। सारी अशांति तो प्रकृति में है। सारी भागदौड़, सारी हलचल, सारा कोलाहल सब प्रकृति में है। मैं वह हूँ जो शांत है। मुझे तो जब भी अनुभव हुआ अशांति का हुआ था आज तक, और मैं वही अपने आप को मान रहा था। जब भी हम परमात्मा से शिकायत करते हैं तो हम शिकायत किसकी करते हैं? दुख की, दर्द की, पीड़ा की, अशांति की ही तो शिकायत करते हैं ना। जब हम सुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, शांत होते हैं, क्या तब हमें परमात्मा की याद आती है? तब तो नहीं आती। तो जब भी हमने अनुभव किया है, हमने अशांति का ही अनुभव किया है, किंतु सारे अनुभव तो प्रकृति के अंदर होते हैं और मैं प्रकृति के परे हूँ। मैं तो इन अनुभवों का साक्षी मात्र हूँ, बोध स्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ। इतने समय से मैं मोह से संतप्त किया गया। न जाने क्या क्या मैं पकड़ कर बैठा था, न जाने क्या क्या सजा के रखा था। जो कुछ अपना था ही नहीं उसे अपना बनाए बैठा था। जो है ही नहीं उसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो मिथ्या है, जो आज है कल नहीं रहेगा, उसे मैंने पकड़ने की कोशिश की। ये कैसा मोह था, और वह मोह सब अष्टावक्र ने तोड़ दिया। तो राजा जनक अहो भाव में भर के कहते हैं, अहो आश्चर्य है। ये आश्चर्य हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, जब आप बिल्कुल साफ दृष्टि से देखें, जब आप बिल्कुल वही सुने जो कहा जा रहा है, जब आप अपने कानों से सुने, जब आप अपनी आँखों से देखें।